हम सबका एक ही संकल्प है कि हमको भारत की विचारधारा उसको दुनिया के अंदर ले जाना है, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर आप सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं, दुनिया के अंदर आप चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर रहें, सभी भाई से भाई ना लड़े, तो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के अलावा दुनिया में कोई संस्कृति नहीं है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सुख सबके मंगल की कामना करने वाली अगर कोई संस्कृति है तो भारत की संस्कृति है। नरेंद्र मरनाल जी हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष और वर्तमान में बीएलओ हमारे ओम प्रकाश ओमी जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, और चुनाव में असली भूमिका निभाने वाले हमारे बड़े भाई राम आधार महतो जी, हमारे गार्जियन हमारे बीच में आ चुके हैं। हमारे बीच हमारे प्रदेश नवनियुक्त अध्यक्ष वीरेंद्र सहवाग है, हमारे बीच हमारे प्रभारी अशोक ठाकुर जी आगे आ रहे हैं। हमने देखा जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी भी हमारे अध्यक्ष जी को साथ हैं। अध्यक्ष जी को 39 नंबर वार्ड किरारी विधानसभा में कोटि अभियान एक कार्यकर्ता पर आपने बोला रामदयाल तुम्हारे यहाँ आना है, हमको भरोसा नहीं हुआ कि मैं तो हारा हुआ पार्षद हूँ और हमारे अध्यक्ष जी हमारे बीच में कैसे आएगा, मगर आपने जो कहा वो करके दिखाया और हमारे बीच में आके हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को हौसला बढ़ाया और अब बीच में आया। आप सभी उठ के तालियां बजाए, सब लोग खड़े हो जाए, खड़े होके वीरेंद्र सचदेवा जिंदाबाद, वीरेंद्र सचदेवा जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, हमारे अध्यक्ष कैसा हो, वीरेंद्र सचदेवा जैसा हो, हमारे अध्यक्ष कैसा हो, वीरेंद्र सचदेवा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अशोक ठाकुर जिंदाबाद, अशोक ठाकुर जिंदाबाद, बजरंग शुक्ला जिंदाबाद, बजरंग शुक्ला जिंदाबाद, किरारी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जिंदाबाद। कार्यकर्ता से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि हमारे जिला अध्यक्ष के माला देके स्वागत, गोपाल महाराज जी अध्यक्ष जी को स्वागत होगा। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो सुभाष नगर में एक जगह आग लग गई है, वहाँ 100 के करीब गाड़ियाँ जल गई हैं, कुछ लोग भी हताहत हुए हैं। तो मुझे एकदम रास्ते में से कहा गया कि वापस जाइए, तो वहाँ हमारे सांसद परवेश वर्मा भी पहुँच रहे हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से एक बार आया हूँ, दोबारा ये कह के जा रहा हूँ कि जितना समय देना चाहिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ, एक बार फिर आऊँगा, आराम से आऊँगा और आप सबसे मिलकर आराम से बैठ के सबसे बात भी करूँगा और यहाँ की जो लड़ाई अधूरी रह गई उस लड़ाई को लड़ने का काम हम सब मिलकर करेंगे। अभी अशोक ठाकुर जी यहाँ पर हैं, जिला अध्यक्ष यहाँ पर हैं, रामदयाल जी आप सब लोग यहाँ हैं, आप बात कीजिए इन सबसे, लेकिन मुझे अभी जाने दीजिए क्योंकि वहाँ पहुँचने में, सुभाष नगर पहुँचने में मुझे टाइम लगेगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का किरारी विधानसभा में और वार्ड 39 में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और साथ साथ उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने व्यस्तम समय में से भी आपने समय निकालकर किरारी जैसे विधानसभा में आने का हम सब पर जो एक आभार व्यक्त किया है, आपके प्रति बहुत बहुत आभार है। मैं निवेदन करूंगा रामदयाल जी से कि जिलाध्यक्ष जी का भी स्वागत कर दें। रंजीत जी, अब मैं चाहूंगा हमारे राम आधार महतो जी अध्यक्ष जी को बुका से स्वागत करें। अब हम मैं चाहूंगा हमारे जिला अध्यक्ष भी अध्यक्ष जी को फूलगुच्छ देख के स्वागत करें। हमारे जिला का कार्यालय मंत्री प्रमोद जी, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी अध्यक्ष जी को स्वागत करें। हमारे पूर्व महामंत्री जिला का रंजीत चौधरी जी से मैं आग्रह करूंगा आप अध्यक्ष जी को स्वागत करें। मेरे प्रत्याशी
प्रत्याशी नरेंद्र बरनाल जी, मैं आपसे भी कहूंगा कि आप स्वागत करें। हमारे भावी पूर्व निगम पार्षद उर्मिला चौधरी जी से भी आग्रह करूंगा, अध्यक्ष जी से स्वागत करें। हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष प्रभात ठाकुर जी, आपसे भी आग्रह करूंगा, अध्यक्ष जी से स्वागत करें। हमारे बीच में यादव जी मंडल अध्यक्ष, हम जबल सिंह यादव जी, आप भी अध्यक्ष जी को स्वागत करें। हमारे बीच में अनिल सिंह जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, आप अध्यक्ष जी को स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे चुनाव इंचार्ज हमारे छोटे भाई सुधीर जी, आप अध्यक्ष जी को स्वागत करें। हमारे बीच पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष, आने में थोड़ा विलंब तो जरूर होता है, मगर रास्तों लाख आप कार्यक्रम को सफल करते हैं। वही आज भी राजनीतिक प्रोग्राम है, मौसम खराब है, वर्किंग डे है, एक बीच में जवान मौत हो गया है और उसके बाद आपका भाई हरा हुआ है और फिर भी आप लोग ने इतनी भारी तादाद में आके आपने जो प्यार दिया है। और अध्यक्ष जी मुझे जाते जाते भी कहा, रामदयाल गाड़ी स्टार्ट, बैठे बैठे भी शीशा खोल के पीठ पर थप्पड़ मारा है। ये थप्पड़ नहीं है, ये थप्पड़ नहीं है। जब बोरद के कंधे पर जब पालो पड़ता है और किसान जब हल्का छड़ी मारता है तो कहता है चल चल दौड़, तो मुझे दौड़ाने का आशीर्वाद देके गया है, आप लोग के भरोसा दिलाता है। मैं अगर जीता होता तो किसी भाई का काम कोई हो और न हो, मैं आज शक्ति के साथ कह रहा हूँ, आप लोग के बीच में 24 घंटा जितना भी हमसे हो सकेगा, दुख में सुख में आप लोग के बीच में रहूंगा। हमारे बसंत कुशवाहा जी भी हमारे अध्यक्ष को लाके आशीर्वाद दे दिया, इसलिए अशोक ठाकुर के लिए ठोको ताली, ठोको ताली। ये सब महिला कह रही थी कि फ्री वाले हमारे बड़का नेता कहाँ गया, इसलिए हार गए। बोला 2 दिन आया, 2 दिन में जिस क्षेत्र में अशोक ठाकुर ने भाषण दिया वहां के 21 के 21 बूथ जीत गए। ठोको ताली, ठोको ताली। कि जहां अशोक ठाकुर जी ने हमको 2 सभा दिया, जिस क्षेत्र में 2 सभा दिया वो सारे के सारे बूथ जीते और उस क्षेत्र से 2300 वोट से जीते अशोक जी। ये सब महिला कह रही थी महतो जी उसी नेता को पकड़ के रखते, पूरे वार्ड में घुमाते तो हमारी जीत निश्चित थी। मगर फिर भी और पार्षद दिल्ली में जीता होगा तो उससे अकेले ताकत बेसी रखता है, इसलिए रामदयाल महतो के प्रोग्राम में आना पड़ेगा, आने पड़ेगा। ऐसे अशोक ठाकुर के लिए ठोको ताली, ठोको ताली, ठोको ताली। और हम अशोक जी को मिथिला के सम्मान के साथ माला भी लेंगे, माला भी लेंगे। हाँ, माला नहीं होती है, यही होता है, यही होता है। अब अशोक जी बैठेंगे। हाँ, हमारे बीच हमारे मात्र किरारी से एक पार्षद लीलू जी मगर अब नहीं छूटेगा। देखो लीलू जी के मतलब, लीलू जी ये नहीं कि जानबूझ के नहीं आई, मतलब इतने समाज का काम हो गया। किरारी में 5 में 1 जीता है, इतने कार्यकर्ता को मान सम्मान इसके कारण से। वो लड़की क्या जो तेरे भाई की दीवानी ना हो। ज्यादा बात बनानी ना सीखे, हमें तो हल्के में लेना, ठीक है। आइए आप पहुंचो जी, ये जी, हाँ जी जी आप ठोको, पिछले वाला नहीं ठोके महतो जी, निगम वाला चालान काट दिया। फिर मैं किसको फोन करूंगा? नीलू को करूंगा ना। और अभी ताली भी नहीं ठोक रहे हो, इसलिए ठोको ताली, ठोको ताली। जी जी जी, हाँ माला भी डालो।
माला भी डालो नहीं जी। ऐसे बस्ती रहनी चाहिए जी 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 जी। और उर्मिला जी को भी, उर्मिला जी को भी डालो जी। और सब तालियां बजाते रहिए। उधर देखो उर्मिला जी के, हाँ ये दे दो जी। अध्यक्ष जी बैठे होता ये सब चलता रहता, मगर समय के मर्यादा, और मैं तो कहूँगा भैया भगवती जी 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 करें अब जी। आ जाओ पांचों बहन, आप आ जाओ बराबर में, आओ विभाजी इधर आ जाओ। अरे जी हाँ आ जाओ साथ में, आओ जी। हाँ देवर कहाँ जाएगा, देवर छोड़ेगा तुम्हें थोड़े, तुम सोच रहे हो कि मैं जी। वीर बजरंगी, और मैंने एक नारा लगाया था, क्या लगवाया था? छोटा योगी किराड़ी में रहना होगा तो छोटा योगी कहना होगा, क्योंकि नारा एक छोटा लड़का है, पहले चुनाव में आया और नारा इतना लगाया, तू भी आ मंच पर आयन करेंगे एक कार्यकर्ता को, और 2 साल बाद फिर बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए आएगा ना भाई। 1 साल बाद भी तो आ ही रहा है लोकसभा के, 2 साल बाद विधानसभा के। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगा, हम सब कार्यकर्ता उसको लड़ाएंगे, जिसको भी टिकट मिलेगा इसको जिताएंगे। तो सब कार्यकर्ता को अलर्ट रहना। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पदचिन्हों पर काम करने वाली पार्टी है, जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया था। इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हार और जीत से ऊपर होकर देश के लिए काम करते हैं। हमारा लक्ष्य केवल और केवल इस देश को परम वैभव पर ले जाते हुए विश्व गुरु बनाना, अर्थात इस जो भारतीय संस्कृति, जो हिंदू संस्कृति है, उस विचारधारा को दुनिया के अंदर ले जाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी थकता नहीं है। रामदयाल महतो जो भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन उन्होंने जो है निरंतर काम करने का जो संकल्प लिया है, आज उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी पुनः इस चुनाव के बाद भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन तुरंत आगे बढ़ती है और काम करती है। आज उसी एवज में ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो है यहाँ आयोजित किया गया था। आज हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हमारे सचदेवा जी, वीरेंद्र सचदेवा जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करी। मैं प्रभारी होने के नाते और हमारे जिलाध्यक्ष हमारी उर्मिला चौधरी जी, हमारे सभी रंजीत चौधरी जी, जो सभी प्रमुख कार्यकर्ता हैं आज यहाँ पर जुटे हैं। और यहाँ किराड़ी, जिसको आम आदमी पार्टी सरकार ने नरक बना दिया है, उसको इस नरक से निकालकर विकास की दिशा में ले जाने का काम ये हमारी पार्टी करने वाली है। और उसी के निमित्त आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। हमारी आगे यहाँ लड़ाई जारी रहेगी, जब तक किराड़ी की समस्याओं का समाधान हम नहीं कर देंगे, ये संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। उसी के निमित्त कार्यकर्ता सम्मेलन। सर, जिस प्रकार से और इसके बावजूद भी 4 सीटें जो है आम आदमी पार्टी के में आई है, क्योंकि बद से बदतर हालात है किराड़ी के, इस पे क्या कहेंगे? मैंने कहा कि हम जनता का सम्मान करते हैं, जनता ने जो भी मैंडेट दिया हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारा काम जनता के लिए काम करना है। सेवा ही संगठन है, सेवा ही हमारा विचार है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें संकल्प दिया है उस पर हम काम करते हैं। हम निरंतर काम करते रहेंगे और जब तक किराड़ी का दिल नहीं जीत लेंगे तब तक निरंतर काम। अगर प्रतिनिधि जीतता है उनको भी यही काम है और हारता है वही काम है। तो ये मैंने उचित समझा, जो कार्यकर्ता इतने जो मतदाता, तो उनको मैंने ये सम्मान के कार्यक्रम था। प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे आज, अचानक उनको थोड़ा सा ही समय दे पाए और उसके बाद वो चले गए, कहीं कोई हादसा हो गया जी, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि पहली बार आए हैं किराड़ी जी। देखिए, इनके बारे में तो मैं जितना कहूँ कम है, मगर मैं शॉर्ट में यही कहूँगा कि मुझे सौभाग्य है कि जब मेरा सिंबल विलम्ब हुआ था तो अध्यक्ष जी के हाथ से ही मुझे 2:30 बजे रात में मिला था और रिजल्ट आप लोग के सामने है। हारने के बाद भी मैं जब अध्यक्ष जी को सम्मान करने गए तो उन्होंने सम्मान, उनसे मुझको सम्मान किया। इतना ही सबको बीच में बोल दिया, रामदयाल तुम्हारे यहाँ आना है जी। क्या बोला? तुम्हारे यहाँ आना है जी। और उसके बाद मैं चुप रह गया, मैं हारा हूँ, अध्यक्ष जी को क्या बोला, शर्म हो रहा था जी। तो बीच में एक बार और फोन आ गया तो फिर मैं अध्यक्ष जी से गए और अध्यक्ष जी ने कहा आना है। तो किराड़ी में पहली बार हमारे नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष
वीरेंद्र सचदेवा जी के स्वागत समारोह था और उनको घंटा 2 घंटा बैठना था। हम लोग के बीच में बहुत सारी बातें चर्चा करनी थी। अच्छा मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, किराड़ी बदहाल स्थिति में है लंबे समय से और उसके बावजूद भी भाजपा 4 सीटें हार गई है निगम में और 1 सीट भाजपा हासिल कर पाई, तो किराड़ी की जनता के लिए क्या संदेश है? देखिए, मैं कहता हूँ ना भाजपा हारा है न किराड़ी के जनता हारा है। हाँ, ये आप कह सकते हैं वोट का अधिकार है। अब वोट के अधिकार से जो जीत जाता है उन्हीं को अपने संविधान में महत्व है। मतलब जनता आज भी रो रहे हैं। आप न्यूज़ वाले हैं, मीडिया वाले हैं, आप लोग गली गली जाएंगे, जो भी होंगे, इस प्रकार से पैसा कौड़ी और इस प्रकार से इस्तेमाल हुआ है। मैं तो कहूँगा मोरे भोली भाली जनता कहूँ न कहूँ, इस लालच में, इस गिलानी में आके, ये पता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, आप मेरे बारे में बता लीजिए कि मुझे लास्ट तक सब जगह से कह रहे थे मैं तो जी जीत रहे हैं। अब ये किस प्रकार से हुआ, तो मैं जिम्मेवार पार्टी का व्यक्ति हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा पार्टी है, उस व्यक्ति के कमी रह गई? कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं किसी पर दोष नहीं लगाऊंगा। ईवीएम था तो फर्जी था, ये था वो था, दुनिया जहान था। मैं तो ये कहूँगा कि ये जहाँ पर ये गलती किया है कि हमारे कार्यकर्ता के 2 घंटा घुमाया गया। एक मैं आप लोग के बता दूं, आज जिम्मेवारी के साथ, ये मेरे पार्टी में भी मैं संज्ञान दिया था कि जो हम लोग ने कार्यकर्ता के पास वोटर लिस्ट था, जो हम लोग ने उस वोटर जिसके सीरियल से पर्ची बनाए थे, बांटे थे, और जब हमारे कार्यकर्ता, एक ऐप आया है दिल्ली सरकार की तरफ से और वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के पास में है, और उसमें हमारे कार्यकर्ता डर के मारे छू नहीं रहा था, उसमें झाड़ू का निशान था, और वो जो चुनाव अधिकारी के पास में जो लिस्ट था उससे सीरियल नंबर मैच करता था। और जब हमारे कार्यकर्ता झाड़ू को भी अपनी त्याग के उस पर क्लिक किया, तब हमारा सीरियल नंबर मिलने लग गया, और तब हमारे कार्यकर्ता उस सीरियल नंबर से वोट पर्ची बना को देने लगा, तब हमारी वोट डलने लग गई। इसमें हमारा 2 घंटा विलम्ब हुआ। 2 घंटा मैं समझता हूँ ये जो भी खेल हुआ है इसी जगह खेल हुआ है। अब इनमें चुनाव आयोग से लेके किनका क्या गलती है या जो भी कुछ रहा हो, ये तो पार्टी जाने, कानून जाने, मगर मुझे जो लग रहा है कि 2 घंटा मेरा कार्यकर्ता बहुत धक्का खाया, और वो झाड़ू का ऐप था, वो दिल्ली सरकार अपने कार्यकर्ता के पास रातों रात भेजा था, और उस ऐप को जब तक मेरा कार्यकर्ता डाउन किया और उससे पर्ची बनाने लग गया, तत्काल 2 घंटा लेट हो गया था। मैं मानता हूं हम लोगों को वहीं पर चुक रहा। आज अभिनंदन समारोह का आयोजन किया है आपने, हारने के बाद भी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है? देखिए, मैं कहता हूं राजनीति व्यक्ति को न तो कभी जीत पर घमंड करनी चाहिए और न हार पर मायूस होना चाहिए। ये राजनीतिक कार्यकर्ता, इनको पता है हार होगी या जीत होगी। पहलवान 2 लड़ता, हारते हैं जीतते हैं, मगर उनके पास एनर्जी, उत्साह, मनोबल 24 घंटा बना रहना चाहिए। आपने देखे होंगे, हारने के बाद मैंने आया, पहले लाला जी को मैंने धन्यवाद दिया और मैंने लाइव आके सभी कार्यकर्ता को संबोधन किया, और उसी दिन से मैंने काम में लग गया। कार्यकर्ता से मिलना जुलना, काम करना, ग्राउंड को साफ सफाई करना, जेसीपी लाना, और मैंने सोचा हम सब कार्यकर्ता के साथ, और हमारे अध्यक्ष भी ऐसे ही मिला कि हारने पार्षद के पास टाइम दिया और आया, इतनी बड़ी हादसा हुआ आग लगी के फिर भी आया। तो मेरा वर्मा जी यही कहना है, हम लोग पूरे तैयार हो गए हैं और हम अगले लोकसभा को तैयारी शुरू कर दी है। अब हम इस वार्ड को, मैं कहता हूँ किराड़ी को लोकसभा भी जीतूंगा और 25 का विधानसभा भी जीतूंगा। ये उत्साह उसी का है, ये जोश खरोश रामदयाल महतो को, और रामदयाल महतो के साथ हजारों कार्यकर्ता के यही जोश होश के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए उतर चुका हूं। 2024 और 2025 का ये उत्साह आपको देखने के लिए मिलेगा। रामदयाल महतो के इसी जोश और खरोश में देखेंगे, और उनके साथ सारे कार्यकर्ता भी इसी जोश में मिलेगा।